और हम उस देश के वासी हैं जिसका प्रधानमंत्री बॉस कहलाता है। हमारे देश का सेना वहां गिर जाए और उसको इज्जत के साथ इंडिया छोड़ने के लिए पाकिस्तान वाला है, कभी हुआ था? अभी हमारे देश में इतना खौफ है उन लोगों को कि इज्जत के साथ सेना को हमारे देश में लौटा के इज्जत के साथ। अरे भाई और क्या चाहिए? मोदी जी देश संभालो, घर में संभाल लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। और मोदी जी हमारे यहाँ जीवन भर बने रहे, योगी जी बने रहे, बस इसी से कल्याण हो जाएगा, इसी से कल्याण हो जाएगा। घर घर मोदी, घर घर योगी, यही बने रहेंगे। सरकार आने से हमें ये फायदा है कि गुंडाई राज खत्म हो गई है, ठीक है, गुंडाई राज खत्म हो गई है। और दूसरी बात रही बात कमाने और खाने की, अब मैं कहता हूँ इनसे पहले कितनी योजनाएं निकली थी वो बताओ। अभी देखो अभी ये योजना निकली है 5 लाख की जो इलाज फ्री चल रही है, कोई सी भी आप ये प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, कैलाश में चले जाओ, मेट्रो में चले जाओ, एक आयुष्मान कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। जिनके पास राशन कार्ड है उसका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। यदि तुम्हें कोई बीमारी है पुरानी, बहुत जैसे 4 लाख 3 लाख रुपए खर्चा होने वाले हैं, तुम कोई सी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, सरकार मुफ्त इलाज दे रही है। कहाँ से दे रही है वो कहाँ से दे रही है? आप जो कह रहे हो ना, तो हम जनता का पैसे हमारा दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है, उसका सही उपयोग किया जा रहा है। सुनो मेरी बात कि कई हजार कॉलेज बन गए, कई हजार मेडिकल बन गए, कई हजार हॉस्पिटल बन गए, ये किसके पैसे ले जा रहे हैं उसका उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। समझे ना, आपका अधिकार। और रही बात आपकी सैलरी की, तो आज से 10 साल पहले सैलरी हमारी 1200 रुपए थी, 1200-1300 रुपए थी। आज की डेट में हमारे 12,000-15,000 रुपए सैलरी चल रही है। क्या कैसे हो गई? पहले आप रूम का रेंट दे रहे 300 रुपए, अब रूम का किराया दे रहे 3000 रुपए। जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं, वही बात है और कोई बात नहीं है। सरकार ऐसी बात नहीं कि सरकार को गलत काम कर रही है। पहले ई श्रम कार्ड निकाला, फिर आयुष्मान कार्ड निकाला, उसके बाद अभी घर घर में जाओ शौचालय बनाने का वो है। पहले लोग टट्टी जो है बगीचे में बैठ के कर रहे थे, माँ बहने, कोई भी आ रहा है नजर नहीं मिला पा रहा था। आज घर घर में लैट्रिन है, बाथरूम है, सारा चीज है। समझ गए? इज्जत से घर में बैठ के लैट्रिन बाथरूम कर रहे हो, बहू बेटियां नहारी, और क्या चाहिए? सरकार हमें कोई खाने नहीं देती है, मेहनत से बना के खाना पड़ेगा हमें, मेहनत से। अबे अरे हम तो कह रहे मोदी जी आप देश संभालो, घर हम खुद संभाल लेंगे। मैं कह रहा हूँ मोदी जी देश संभालो, घर हम संभाल लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। आपको यही बात बोल रहा हूँ मैं हाथ जोड़ के, मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ और मोदी जी हमारे यहाँ जीवन भर बने रहे, योगी जी बने रहे, बस इसी से कल्याण हो जाएगा, इसी से कल्याण हो जाएगा। मोदी जी बने रहे, योगी जी बने रहे, बस इसी से हमारा देश का कल्याण हो जाएगा। अच्छा घर मोदी, घर घर योगी, घर घर मोदी, घर घर योगी, यही बने रहेंगे। नहीं, इन्होंने जितना सुधार दिया, इन्होंने जितना सुधार दिया, गुंडाई राज यूपी से खत्म हो गई, पूरी यूपी से, चाहे बिहार हो, सब जगह से गुंडाई राज खत्म हो गई। मैं तो रहने वाला बिहार का हूँ, ठीक ना, लेकिन मैं यूपी में रहता हूँ, काम करता हूँ, यूपी को सपोर्ट करता हूँ। नीतीश भी प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, सबको प्रधानमंत्री जीवन में कभी नहीं बनेंगे, ना हम लोग नीतीश जी को वोट देंगे। बन सकता है। नीतीश जी ने अपना 40,000 करोड़ का राजस्व का पैर में टांगे मार दिया, बिहार में शराबबंदी करके। केंद्र सरकार देगा बिहार को पैसा? गठबंधन का क्या होगा फिर? इतना बड़ा गठबंधन बनना मोदी का? कोई गठबंधन नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। जब उनके आपस में सामंजस्य नहीं है, आपकी बार इलेक्शन हुआ था, यदि नीतीश कुमार जी गठबंधन का सरकार नहीं बनाते तो उनकी सरकार कभी नहीं बनती। वो सारे एकत्रित होकर के गठबंधन की सरकार बनाई, फिर क्या हुआ? टूट गया, बिखर गया। अब की बार सीधे बिहार से भाजपा की सरकार निकलेगी। देखिए लालू से बेहतर नीतीश कुमार जी हैं। अच्छा हाँ, लालू से बेहतर नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी कहते थे कि लालू के साथ कभी जो हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उनकी ये है, मगर लालू जी से अच्छा बेहतर है नीतीश जी बेहतर। देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, वो देश में प्रधानमंत्री कौन चाहिए? भैया देखिए मोदी जी हैं, ठीक है, मगर उनकी भी छवि खराब नहीं है, नीतीश जी की छवि खराब नहीं है। छवि को बोलते हैं लोग, बार बार पलट जाते हैं। कौन नहीं है पलटू? सुनिए, कौन नहीं है पलटू? रेलवे को इतना हर एक नेता पलटू है। कोई रेल मंत्री आकर बिहार में रेलवे को फायदा नहीं दिया, लालू जी ने फायदा दिया, पैसे लेके नौकरी दिया, वो फायदा दिया, बहुत फायदा दिया। अब जी ने सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करो। सुनिए, लोहा लक्कड़ लोग बेच दे रहे थे, रेलवे का स्क्रैप बेच के रेलवे को फायदा दिया ना। देश में नौकरी बची है, आप लेने के योग्य नहीं हो, समझ गए? कंपटीशन करनी पड़ती है भाई साहब, कोई सा भी नौकरी लोगे उसके लिए फाइट करनी पड़ती है। अब देखिए नौकरी निकलती है 1000, नौकरी निकलती है 1000 और फॉर्म डालते हैं 1 लाख, ठीक है? आप ये बताओ कि जो 1 लाख को 1000 फाइट करेगा तो उसका कट ऑफ तो हाई जाएगा। तो यदि आप वेल क्वालिफाइड हो तो उसमें कंपटीशन करो, आप ज्यादा नंबर लाओ, जो नौकरी पाओ। ये सोचोगे कि हम नीचे से 5 लाख रुपए दिए, जो 80 नंबर लाए 90 नंबर उसको छांटो, हमारा 40 नंबर वाले को नौकरी दे दो, वो जमाना खत्म हो गया।
कंपटीशन करनी पड़ती है। भर्ती नहीं निकल रही है, भर्ती नहीं निकल रही। निकल रही है, अभी भी दिल्ली पुलिस की निकली नहीं। कौन सी भर्ती चाहिए आपको, कौन सी भर्ती चाहिए बताइए? अभी भी, अभी एक मिनट, अभी भी, अरे रुको भाई, अभी भी दिल्ली हेड पुलिस का कांस्टेबल का निकला है, कुछ दिन पहले बिहार एसआई का निकला, बिहार कांस्टेबल का निकला है, सारी भर्ती निकली है, हर टाइप की भर्ती है। आप भरो ना भाई, कंपटीशन करो। नहीं, बिहार में निकला हुआ है ना, यूपी की बात बता रहा हूँ मैं, बिहार में तो निकला हुआ है। मैं सुनो मेरी बात, मैंने आर्मी में पार्टिसिपेट किया था भाई साहब, एंड तक गया, मेरी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आई, ठीक है, मैंने मेरिट लिस्ट में मेरी नाम नहीं आई, वहां से मेरी मेरिट नहीं बनी। मैंने दूसरे बार भी कोशिश किया तो हमारे जो है टैटू वैटू बना रखा था, उससे हमें निकाल दिया। इससे हमें पता चल गया कि हमारी गलती कहाँ है, हमें क्यों छांटा जा रहा है। क्योंकि जो है आर्मी जो होता है देश का सर्वश्रेष्ठ सेना होता है, प्रथम सेना कहलाता है, वो पूरे भारत का प्रथम सेना कहलाता है। उसके लिए सबसे बड़ी जो होता है, हाँ, देश की प्रथम सेना वही होता है। तो उसी तरीके से हम उसके योग्य नहीं थे, क्योंकि हमने अपने शरीर में पहले ये सब टैटू वैटू बना रखे थे, ये जेन्युइन नहीं है, कहीं भी अच्छी चीज़ें नहीं है, तो हमारे उससे नहीं हो पाया। तो हमने क्या किया, हमने अपना बिजनेस खोल लिया, भाई साहब। और अभी मेरे, सुनो मेरी बात, अभी मेरी मोबाइल की दुकान है, मैं भी कम से कम 1 लाख रुपए कमा ले रहा हूँ। क्या पढ़े लिखे हैं, ज्वाइनिंग नहीं बोला तो काम नहीं करेंगे? नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम किए तो घर चलेगा नहीं। लेकिन ये भी तो काम, आप बिजनेस कर लिए, आप तो सही है, बाकी जो लेबर ग्रेड के आदमी वो कैसे क्या कर रहे हैं बताओ? आप उसका भी उपाय है ना, उनके लिए भैया सुनो मेरे, उसके लिए मोदी जी आएंगे थैली भर। नहीं, मोदी जी नहीं आएंगे थैली भर के, उसकी सैलरी पे ध्यान देना चाहिए सरकार। आपके घर में, एक मिनट, आपके घर में कितने सदस्य हैं? ड्यूटी जाना है, मैं जाऊंगा। हमारे घर में 6 सदस्य हैं, बताओ। 6 सदस्य हैं। हाँ, काम करने वाला अकेले हूँ। राशन कार्ड बनवाए हो? तो यही तो बात है ना, एक राशन से थोड़ी ना घर चलने वाला है। मैं राशन, हाँ ठीक है, बोल लो। आपने राशन कार्ड बनवाए हो? हाँ। कितने आदमी हो? 6 आदमी। 6 आदमी के कितने आते हैं? 30 किलो अनाज। 30 किलो अनाज आते हैं ना, ठीक है भैया। आप बता रहे थे महंगाई के बारे में, 30 किलो मिल रहे ना, आप कह रहे हैं महंगाई के बारे में। आप जो 30 किलो राशन, सुनो मेरे, एक मिनट, आप जो, अरे भाई एक मिनट, भाई आपके बात पे भी आ रहा हूँ, आपके बात पे भी आ रहा हूँ, एक मिनट तो जा रहा है, एक मिनट भाई साहब, सब तुम अरे धकेल नहीं रहा भाई साहब, काम कर रहा हूँ। महंगाई के बारे में मैं इसलिए बोला, जब भाई अपना साहब, देश तरक्की कर सुनो भाई नहीं बढ़ेगा। साहब, रुक तो जा यार, 1 मिनट बोल रहा हूँ। देखो, आपके घर में 6 सदस्य है, ठीक है भाई साहब, 6 सदस्य में से 30 किलो राशन आ रहा है आपके घर में, ठीक है। आप जाते हो, उठा के ले आते हो, कभी तेल दे देता है, कभी चीनी देता है, कभी नमक दे देता है, कभी बड़ा के दे देता है, गेहूँ चावल सब मिल जाता है, ठीक है। इससे घर तुम्हारे नहीं चलेगा, इससे घर नहीं चलता किसी का। फिर भी लोग कहता है महंगाई के बारे में, तो जब महंगाई बढ़ रही है वो राशन कहाँ से कट के आ रहा है? हम ही लोगों के पैसे में से, हम ही लोगों से पैसे में आ रहा है ना, किसी में से तो नहीं आ रहा है। कोई भी सामान खरीद रहे हो तो हमसे जा रहा है, हमें राशन मिल रहा है। दूसरी बात, वो राशन मिलने के बावजूद भी अब मोदी सरकार कहते हैं आप आयुष्मान कार्ड बनाओ। ऐसा कौन सा लीडर है जो खाना देने के बाद बीमारी का भी इलाज कर रहा है? यदि तुम खा लियो, खा के बीमार पड़ गए तो 5 लाख का इलाज भी करवा देते हैं तुम्हारा। कौन सा लीडर है बताओ, कौन से देश में ऐसा लीडर है? ठीक है, आप 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनाए, आयुष्मान कार्ड बनाए आप, सुनो, हाँ बनाओ, हम लोगों ने सबने बना दिया। आप सुनो, सबसे महंगा हॉस्पिटल यहाँ पड़ता है देखने में, किसी से पता करो, कैलाश हॉस्पिटल है। आप जैसे ओपीडी वगैरह में दिखाओगे 1500 का इलाज वहाँ नहीं होगा इस तरीके से। यदि आपको कोई ज्यादा बीमारी हो गया जिसमें 1-2 लाख का खर्चा, कार्ड लेके जाओ, मुफ्त इलाज है, मुफ्त इलाज है भाई साहब, कहीं भी कर लो। कौन सी सरकार दे रही है भाई साहब? और बताओ कौन से? और दूसरी बात, और पूछने क्या चाह रहे हो, पूछो। आप राशन की बात किए, राशन तो दे रही है, हम यूपी से हैं, 6 लोगों को 30 किलो राशन दे रही है। हमारे पास खेत है, किसान है, हमारे घर में इसमें खेती है धान की, जिनने सांड छूटे हुए हैं, गाय छूटे हुए हैं, जानवर, ये तो सारे खा जा रहे हैं। अब बताइए, हमारा 30 किलो राशन सही है? हमारे खेत का जो पैदा हो रहा है वो सही है? वो तो बच ही नहीं पा रहा है। सांड और गाय किसने छोड़ रखे हैं? एक योजना ये भी निकला है, किसान के लिए एक योजना निकला है। यदि किसान को क्षति होता है, उसमें वहां जाकर फॉर्म भरो, भरपाई उसकी भी हो जाती है। आप उस योजना का लाभ ही नहीं लोगे। इतने सारे योजना निकला है, आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो। उसके बारे में जानकारी लोगे जो तो तुम्हें कुछ मिलेगा। अब एक चीज बता दो, 1 मिनट, आप एग्जाम देने जा रहे हो, मेरी बात सुनो, आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, आज तुम्हारा हिंदी का सब्जेक्ट है, ठीक है, तुम तैयारी करके जा रहे हो इंग्लिश का, तो तुम कैसे पास हो जाओगे भाई? आप योजना, आई लव मोदी। ऐसा कौन सा योजना है जो नहीं है देश में? सब चीज का उसके बारे में पता करो, एक्टिव रहोगे जब भी तो पता चले। अब मोदी जी आगे तुम्हारे कान में तो नहीं बोलेंगे, तुम्हारी क्षति हो गया, आ जाओ फॉर्म भर लो, ये कर लो। उसके लिए पता करना पड़ता है भैया, उसके लिए पता करना पड़ता है, समझे? कोई सा भी सरकार आई, मजदूर की बिल्कुल बेरोजगारी हो गई है। जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई, मोदी घुसा हुआ है। कहाँ के इधर, कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के? यूपी बुंदेलखंड। क्या नाम? मेरा नाम हरदयाल वर्मा है। मेरा नाम हरदयाल वर्मा है। अच्छा पता हुआ नहीं है, मैं खोल के दिखा दूंगा अभी भी। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात,
ये इस चौराहे पे खड़ा हूँ ना भाई साहब, यहाँ पर ऐसा कौन सा ठेली वाला है जो मुझे नहीं जानता है? अभी भी मेरा पूरी नहीं भाई, मेरी पूरी सब्जी की दुकान लगती है इसी कट पे, इसी चौराहे पे, और मैं वहीं पर जूठा प्लेट धोने का काम करता था आज से 6 साल पहले। हमने पढ़ा उस चीज को और आगे बढ़ा, जाके क्लास लिया वहाँ करोल बाग में जाके, मोबाइल का रिपेयरिंग सीखा, इधर सीखा उधर सीखा, फिर अपना बिजनेस डाला। भाई दिमाग लगा, आदमी घर बैठे रहेगा कहाँ से थाली मिल जाएगा खाने के लिए? 50 हुआ है, रोजगारी खत्म है, रोजगारी खत्म है, करता लोग। सरकार के भरोसे कब तक रहोगे बताइए? काम सरकार के भरोसे कोई आज तक न रहा है। बीच में पायलट का नाम सुना था जो गलती से पाकिस्तान में गिर गया था, क्या नाम था उसका, जो मूछ वाला। कभी अपने देश में ऐसा हुआ था कि हमारे देश का सेना वहां गिर जाए और उसको इज्जत के साथ इंडिया छोड़ने के लिए पाकिस्तान वाला है? कभी हुआ था? करके बॉडी भेज देते थे। अभी हमारे देश में इतना खौफ है उन लोगों को कि इज्जत के साथ सेना को हमारे देश में लौटा गया, इज्जत के साथ ना उसका गर्दन करना। अरे भाई और क्या चाहिए? और क्या सुना? मोदी जी अभी देश का बॉस कहलाता है, बॉस, और हम उस देश के वासी हैं जिसका प्रधानमंत्री बॉस कहलाता है। ये गर्व से आप भी तो किसी बॉस से कम नहीं हो भाई, आप भी तो पूरा बॉस हो। सर के बाद खत्म हो गया भाई, ये सब करते रहते बिल्कुल। महंगाई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक मिनट भैया, महंगाई की क्यों नहीं बात? महंगाई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो जिनके 70,000 80,000 रुपये है उस हिसाब से महंगाई बढ़ा दे रही है। लेकिन प्राइवेट कारखाना में हम लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, 10,000 सैलरी है, उसका कैसे होगा? उसका कल्याण कैसे होगा? सेंट्रल सरकार अपने हिसाब से 80,000 70,000 जिनकी सैलरी है उस हिसाब से महंगाई बढ़ा देते हैं, लेकिन 10,000 वाले को किस हिसाब से महंगाई कैसे होना चाहिए? हमको भाई साहब महंगा सैलरी वाले को 10 साल पहले 1,000 रुपए मिल रहा था, जिसकी सैलरी अभी 10,000 है ना, 10 साल पहले 1,000 था, अभी उसका 10 गुना हो गया। आप कहाँ से तो सेंट्रल हिसाब से बढ़ाई जा रही है ना, 80,000 जिनका है उस हिसाब से महंगाई बढ़ाई जा रही है, 10,000 को तो देखा ही नहीं जा रहा है ना। प्राइवेट कारखाना में महंगाई। अब ये बताइए, हम तो इस चीज पर जा रहे हैं, इसको ठेलता लड़के को, हम भाई बेटे सबको आता था गाँव से, सब छत किसी को मार के लाने कोई आगे छेड़ेगा, कोई भी नहीं छेड़ेगा। महंगाई बढ़ गई जी। फिर मोदी जी आएंगे, आएंगे ही, अच्छा कर रहे हैं ना, अच्छा कर रहे हैं तभी तो आएंगे फिर मोदी जी दोबारा, है ना? लोग वोट देते हैं, हाँ। सपोर्ट देते हैं। वोट किसको देंगे और प्रधानमंत्री कौन चाहिए आपको? वोट प्रधानमंत्री तो हमारे देश का जैसे मोदी साहब है ऐसा ही होना चाहिए। उनका जो लोन निकाला है कि अगला बंदा कहीं कमाने के लिए नहीं जाए, अगला बंदा आज ही गांव में लोन भुगतान नहीं करो लोन का, लोन फ्री में कौन सरकार देता भाई साहब? और पहले की सरकार आपको लोन देता था, अब लोन वापस आपको लोन देता था ना? लोन दे रहा, जो मैं पूछता हूँ जवाब दीजिए, उसके बाद बोलिए। ब्याज के साथ में लोन देना पड़ेगा, लेकिन पहले की सरकार को आपको देता था, हमें ब्याज देना पड़ेगा। लोन ऐसे दो जितना दे रहे हो उतना पूरा लो, तब लोन बेहतर है ना। पूरा दे दो, आपको लोन अगर 10,000 ले रहे हो तो पूरा 10,000, ये नहीं ब्याज नहीं देना, नो इंटरेस्ट, यानी ब्याज नहीं देना चाहिए, ब्याज जो उसमें जाता है वो नहीं देना चाहिए। सब कुछ फ्री कर दो, राशन आपको फ्री चाहिए, मेडिकल सेवाएं फ्री के चाहिए, अब लोन सब कुछ साथ, फिर भी सरकार लोन दे रही है। वो पैसे कहाँ से? इसको गेहूँ चाहिए फ्री, तेल चाहिए फ्री, आटा चाहिए फ्री, वो पैसा सब लोन कहाँ से काट के लेगा बताओ? ऐसी तो ब्याज में इससे आपसे पैसा लेगा, सरकार किसका पैसा खिला रहा आपका, मेरे इनका से, कोई सरकार अपने घर से नहीं खिला रहा। सर आप लोन जो ले रहे हो 10,000 20,000 लोन क्यों ले रहे हो? आटा लोन सरकार दे रही है, सरकार ब्याज भी तो ले रही है आपको काम चलाने के लिए। आप गांव से काम करने को देश विदेश मत जाओ, लोन लेकर अपना गांव में काम करो जी, जरूर कौन सी बात जाना, जब सरकार लोन दे रहा है आपको ब्याज लग रहा है ना। ब्याज की जो है कौन सरकार? तुम अगर कोई बिजनेस तुमने किया लोन लेकर और वो बिजनेस में तुम्हारा यानी घाटा हो गया, नुकसान हो गया, फिर क्या करोगे तुम? भरोगे नहीं भरोगे? तो फिर क्षमता होना चाहिए उठाने के लिए। अगर हम सब्जी की ठेली लगाते हैं तो 500 में कमाते हैं तो हम 10,000 रुपये लेंगे, और कमाता ही नहीं तो हम काहे ले लेंगे 10,000 रुपये? घाटा क्यों होगा? तो मैं काम करोगे ना, घाटा क्यों होगा? अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में देखो घाटा से इसलिए मुनाफा वो तो चलते, घाटा मुनाफा चलता रहता है। अगर भाई हमने लोन लिया घाटा में हो गया और हम उसकी भुगताई नहीं कर पा रहे तो क्या होगा? इसलिए हम दिन भर काम करेगा और 50 वाला पौवा शाम को पिएगा और घाटा नहीं होगा, क्या होगा? पौवा पीने का काम आप लोगों का है जी नहीं, हम लोग पौवा नहीं पीते। सर बता सकता है, मैं तो हूँ, बता तो रहा हूँ। अच्छा सुनो,
अब इनके माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि अब कौन सी सरकार ये सब ठीक करेंगे और 2024 में कौन प्रधानमंत्री? सबसे बेहतर है सर प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी वैसे इन्हीं की मानो, मैं चलता हूँ इनकी बात सबसे बेहतर मोदी जी। आपकी क्या बात है? ये भाई, जब हमारे भाई कह रहे हैं कि मोदी जी सबसे बेहतर, तो मोदी जी सबसे बेहतर है, बता तो रहे। अपने अब मैं क्या बताऊं? मोदी 24 में अगर नहीं आ गया तो मैं नोटा छोड़ के बिहार पकड़ लेंगे। और बोलो आपका क्या कहना है? मोदी जी आएगा।